तो दोस्तों स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे वजीर एक्स ने जो है यूएसडीसी को अपने यहाँ से डीलिस्ट कर दिया है और भी दो तीन स्टेबल कॉइन है जिसको इसने डीलिस्ट किया है। क्यों किया वजह बताएंगे। दूसरा कार्डानो एडा, इसमें क्या अपडेट हो रहा है उसके बारे में। और तीसरा है थोड़ा सा चलिए मार्केट के बारे में जानते हैं क्या हो रहा है क्या चल रहा है। और एक छोटा सा कॉइन है मेटा एनईपीटी, इसने एक ज़बरदस्त पंप दे दिया है। क्यों दे दिया कुछ नहीं कह सकते। चलिए पहले बात करते हैं हम वजीर एक्स से कि वजीर एक्स ने जो है ऐसा क्यों किया। देखिए वजीर एक्स ने जो है अपने यहाँ से 26 सितंबर को यूएसडीसी, यूएसडीपी और टीयूएसडी ये तीन स्टेबल कॉइन्स को अपने यहाँ से डीलिस्ट कर देगा। अब जिसकी भी इन्वेस्टर की जो भी इसमें होल्डिंग्स है, जो भी इसमें उनका फंड है, उसको आप BUSD में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि BUSD में या आपको जहां भी कन्वर्ट जिसमें भी करना है आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 26 सितंबर को वजीर एक्स इन तीनों को अपने यहाँ से डीलिस्ट कर देगा। अगर आप अपने आप करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आपने नहीं किया कन्वर्ट तो वजीर एक्स अपने आप आपका BUSD में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अभी कल तक तो जब ईडी का ये मामला चला था वजीर एक्स के साथ, तब बाइनेंस में और वजीर एक्स में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हो रही थी। आज बाइनेंस को सपोर्ट कर रहा है फिर से वजीर एक्स, क्योंकि बाइनेंस ने पहले से ये घोषणा कर रखी है कि हम जो है 26 सितंबर को इन तीनों को स्टेबल कॉइन को डीलिस्ट कर देंगे अपने यहाँ से, और जिसका भी फंड है वो BUSD में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा या उससे पहले आप खुद कन्वर्ट कर सकते हो। वही चीज अब वजीर एक्स भी कर रहा है, यानी कि ये ऊपर तो कुछ भी है लेकिन अंदर इनका सब कई मिली भगत है, जो भी है सब इनका एक जैसा है। कल तक तो ये खूब लड़ रहे थे, ठीक है। जब ईडी ने रेड डाली थी तब बाइनेंस भी कहता था हमारा वजीर एक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम वजीर एक्स को क्या जाने, हमारा कभी वो पूरा हुआ ही नहीं जो लेन देन था। आज फिर से वजीर एक्स और बाइनेंस सब एक ही हो गए। तो ये क्या है, एक्सचेंजों की मिली भगत। कहीं ना कहीं ये सिर्फ इन्वेस्टर को कंफ्यूज करते हैं। भाई वजीर एक्स को क्या जरूरत है इनको डीलिस्ट करने की। भाई चलो उनका तो समझ में आता है बाइनेंस का कि उसको अपना BUSD को मजबूत करना है, BUSD को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्यों, उसका स्टेबल कॉइन है बाइनेंस का। लेकिन वजीर एक्स का क्या है, भाई वजीर एक्स तो चाहे तो इनको रख सकता है ना, भाई उसका और ज़्यादा ट्रेड होगा। भाई जो लोग इन स्टेबल कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, भाई वजीर एक्स के पास तो वॉल्यूम आएगा ना। लेकिन वजीर एक्स फिर भी उनको डीलिस्ट कर रहा है बाइनेंस की वजह से। तो क्या है, केवल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाओ और एक्सचेंज सब एक जैसे। तो वो कहते इसीलिए तो कहते हैं कि जितना बेड़ा गर्क किया है ना वो एक्सचेंजों ने किया है। केवल इन्वेस्टर को ये कुछ दिखाते हैं, बाकी अंदर खाने है कुछ। चलिए ये तो है वजीर एक्स का, आप देख लीजिए। अगर आपकी इनमें कोई है तो भाई आप अपने आप कन्वर्ट कर लीजिए जहाँ भी जिसमें भी करना चाहते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है 26 सितंबर को BUSD में कन्वर्ट कर देगा। अब आ जाते हैं कार्डानो एडा। देखिए इसमें अभी जो है और 3 दिन बचे हैं, यानी इसका जो एक ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन जो हो रहा है, यानी वासिल हार्ड फोर्क खूब चर्चा में रहा है, खूब इसकी पीछे जो है हाइप भी रही है। लेकिन हाल लगभग वैसा ही होगा जैसे इथेरियम का हुआ। वो कहता है बाय द र्यूमर सेल द न्यूज। तो और 2-3 दिन है, थोड़ा बहुत प्राइस में 19-20 हो सकता है, प्राइस में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक मार्केट का पहले से ही फियर, क्यों, FOMC के इंटरेस्ट रेट आजकल में आने वाले हैं। दूसरा कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में भी ऐसी हलचल है नहीं, क्यों, फियर में चल रहा है। तो इसलिए आप ये कहो कि वासिल हार्ड फोर्क से कार्डानो अड्डा के प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा कोई उछाल आने वाला है, पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती। और कहीं ऐसा ना हो जाए वही जैसे इथेरियम में हुआ, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। अगर ऐसा हुआ तो प्राइस में भी नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि हाँ, इसकी ब्लॉकचेन जो है अब अपग्रेड हो रही है और 2-3 दिन में ये सब फॉर्मेलिटीज जो है इनकी वो पूरी हो जाएंगी। और लगभग 1100 प्रोजेक्ट इसके नेटवर्क पर आने वाले हैं, यानी कि डेवलप हो रहे हैं। यानी कि कार्डानो एडा की जो ब्लॉकचेन है उस पर लगभग 1100। तो ये है कार्डानो एडा का अपडेट कि और 2-3 दिन बचे हैं, ये वासिल हार्ड फोर्क इनका पूरा हो जाएगा। लेकिन एक कॉइन है जिसने बहुत ज़बरदस्त पंप दे दिया। और क्यों दे दिया ये तो ये कॉइन वाले भी नहीं जानते होंगे, क्यों, इनके द्वारा ही किया गया। एक कॉइन का नाम है मेटा एनईपीटी। मेटा एनईपीटी इसने जो है 7 दिन में लगभग 885% का अप दिया है और पिछले 24 घंटे में लगभग 310% का अप है।
तो ये है ऐसे टाइम पर जब मार्केट धराशायी हो रही है और एक ये कॉइन है जो थोड़ा सा ऊपर को चला है। अब कुछ लोग कहते हैं सर पहले क्यों नहीं पता चलता। देखो साहब 20,000 से ज़्यादा कॉइन है। अब 20,000 कॉइन्स पर नज़र नहीं रखी जा सकती कि कौन सा कॉइन कब और कौन सी चाल चलेगा। और ये कॉइन तो ऐसे हैं जिसकी इस कॉइन की रैंक आपकी जो है 2831 की है। ये भी कहोगे ये टॉप 100 का हो तो भी नहीं है, टॉप 1000 में हो तो भी नहीं है, तो इसकी रैंक ही 2831 है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है साहब कि आपको कोई पहले बता सके कि कौन सा कॉइन कब पंप करेगा। क्यों, एक एज यूजुअल जब मार्केट चलता है उसमें पंप आता है तो समझ में भी आता है, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है और कोई कॉइन ऊपर जा रहा है तो आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि साहब कौन सा कॉइन कब पंप करेगा। क्यों, ये मोनोपोली होती है अपने हिसाब से पंप करना डंप करना, इसमें आप और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो बड़े बड़े लोग हैं या जो डेवलपर हैं वही ऐसे कॉइन्स को ऊपर ले जाते हैं और जब दिल करता है तब नीचे ले आते हैं। तो ऐसे कॉइन्स पे आप ये कहो कि पहले बता पाना कि साहब कॉइन्स जब बढ़े उससे पहले बता दो, पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी अपना टीए कर ले या फंडामेंटल देख ले। क्यों, ये क्रिप्टो करेंसी है जो हमारे मन मुताबिक नहीं चल सकती। ये जो डेवलपर्स हैं, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, उनके मुताबिक चलती है। 100 की बात एक। ये छोटे इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं, ये जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े वेल्स हैं, उनके हिसाब से क्रिप्टो मार्केट चलती है और जो इंटरनेशनल न्यूज आती हैं। तो चलिए, ये तो है आज की अपडेट। बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।